नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बदहाली बहुत बड़ी है और इंडिया गठबंधन के पीछे हाथ धो करके सरकार पड़ी है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष को खत्म करना चाहता है, जो लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। और विपक्ष के नेताओं को जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा मारा पीटा जा रहा है, गालियां दिया जा रहा है और भड़काया जा रहा है लोगों को नेताओं के द्वारा। और पार्लियामेंट का, लोकसभा का स्पीकर चुप बैठा हुआ है, जबकि सांसदों की सुरक्षा स्पीकर का काम होता है, विधायकों की सुरक्षा विधानसभा स्पीकर का होता है, सुरक्षा प्रदान करना। और यहाँ विपक्ष का सुरक्षा हटा लिया जाता है सरकार द्वारा और स्पीकर कुछ भी नहीं करता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जब से मोदी और शाह की सरकार आई है 2014 से, हमेशा विपक्ष को या तो तोड़ दिया जाता है, उसकी पार्टी को डरा धमका करके अपने साथ लाया जाता है, या तो उसके ऊपर कोई फर्जी केस लाद करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। यह एक तरह से आतंक है, सरकार आतंक मचा रखी है, इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कि टीएमसी चुनाव हारने के बाद, जो हारी नहीं हराई गई है, वैसे ममता बनर्जी चुनाव जीती है उनके दावे के अनुसार। लेकिन चुनाव आयोग के जो कर्म रहे और जो कार्य करने की शैली रही, उससे पता चलता है चुनाव आयोग ने चोरी करके चुनाव भाजपा को जिता दिया है। इससे यह साबित होता है। और चुनाव आयोग इस षड्यंत्र में सरकार के साथ खड़ा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा के ऊपर हमले होते हैं, एक महिला सांसद के ऊपर, महिला हो या पुरुष हो, सांसद तो सांसद है, जनप्रतिनिधि है, वह लाखों वोट लेकर के जीत करके आया है। उसके बाद उसके साथ मारपीट, उसे तोड़ देना, यह गैर संवैधानिक है। लेकिन सरकार कर रही है और उसकी सुरक्षा कोई नहीं कर रहा। महुआ मोइत्रा ने विदेशी मीडिया को टैग करते हुए, कोलकाता कमिश्नर को टैग करते हुए, सरकार को टैग करते हुए, सभी को, स्पीकर को टैग करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर डाला कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़का रहे हैं और मारपीट की जा रही है, उनके साथ हमले किए जा रहे हैं, जो बड़ी निंदनीय है। यानी कि महुआ मोइत्रा ने इंटरनेशनल पटल पर इस मुद्दे को रख दिया है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है और कैसी मोदी सरकार तानाशाही करती है विपक्ष के साथ, विपक्ष को खत्म करने के लिए। अब 21 तारीख को ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली, लाखों लोग उसमें सड़क पर आने वाले हैं। इसका मतलब आप दर्शक यह समझिए कि बंगाल चुनाव के अंदर ममता बनर्जी को 41.5% वोट प्रतिशत मिला है। 20 से 25 लाख वोट का फर्क है भाजपा और टीएमसी के अंदर। ऐसे में बंगाल की जनता तो ममता के साथ है, तभी तो वोट दिया था। और इसमें चोरी की भी आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी का। तो ऐसे में जो कर रहे हैं वह जनता नहीं है, वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के आदेश पर वह कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने चुनौती दे रखी है भाजपा को, लगातार आक्रामक है ममता बनर्जी और मार पीट कर टीएमसी के लोगों को डराया जा रहा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने 18-20 लोगों का अपने ट्विटर हैंडल पर नाम डाला है, जो भड़का करके महुआ मोइत्रा को पिटवा रहे थे और हंगामा मचाए हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पुलिस प्रशासन वहां रह करके भी कुछ नहीं की। अब ममता बनर्जी को पूरी तरह से कांग्रेस का साथ मिल गया है और राहुल गांधी चुनौती बनकर के खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी हर किसी के साथ तकलीफ में खड़े हो जाते हैं, यह पुरानी आदत रही है। अब ममता बनर्जी को थोड़ी हिम्मत तो मिली है, लेकिन आज जो कुछ चल रहा है वह ममता बनर्जी खुद उसकी गुनाहगार है। लेकिन यह सब बातें करना ठीक नहीं है।
जब वक्त बुरा होता है तो। लेकिन ममता बनर्जी को फुल सपोर्ट कांग्रेस का मिल रहा है। राहुल गांधी मजबूती से ममता के साथ खड़े हैं। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। 2 महीने से अधिक हो गया बंगाल में सरकार बन करके, और उसके बाद भी सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि दुश्मन की तरह विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला पर बहुत सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, और चुनाव आयोग ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए, सिंबल छीनने के लिए बैठक चुनाव आयोग कर रहा है, रास्ते तलाश रहा है कि कैसे ममता बनर्जी की पार्टी को छीन लिया जाए। वह छीन भी लेगा, क्योंकि उसे कानून, संविधान, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। वह एक चोर बैठा हुआ है। अगर आप यह टपोरी भाषा में कहें तो चोर कहते हैं, जो या दलाल कहते हैं, या अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि वह विपक्ष की सुनता नहीं है। तो विपक्ष की जो सुनता ना हो वह लोकतांत्रिक हो नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का सुनना बहुत जरूरी होता है, और बगैर विपक्ष का कोई सरकार नहीं होता है। ऐसे में एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए आई कि एनसीपी शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं, 8 सांसद और 10 विधायकों के साथ। मात्र औपचारिक बाकी रह गया है। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि शरद पवार से बातचीत हो गई है कांग्रेस की, और राहुल गांधी की रजामंदी भी मिल गई है। अगर यह होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नरेंद्र मोदी के लिए होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना तोड़ने के बाद शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने के प्रयास में थे सांसदों को। ऐसे में शरद पवार ने समय रहते अगर यह कदम उठा लिया और वह विलय कर जाते तो एक अच्छा कदम होगा यह। और शरद पवार कांग्रेस से ही निकल करके पार्टी बनाए थे, उनकी पार्टी को भाजपा ने तोड़ दिया था। अब वक्त आ गया है शामिल करने का। तो शरद पवार ने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त कहा भी था कि अब छोटी पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, वक्त आ गया है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं कंप्रोमाइज तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं। बयानबाजियां और सीख बहुत ज्यादा दे रहे हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, समझना भी चाहिए। एक बार 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन यह ध्यान रहना चाहिए उनको कि 10 साल से सत्ता से बाहर है, और इस बार अगर सत्ता से बाहर हुए तो फिर अखिलेश यादव का नामो निशान खत्म हो जाएगा, किसी लायक बचेंगे नहीं। क्योंकि 29 में इनके पास सांसद चुन करके आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए एकजुटता से निस्वार्थ होकर के गठबंधन करके साथ चुनाव लड़ना चाहिए। वरना ममता बनर्जी के हाल और अरविंद केजरीवाल का हाल देखकर भी अगर समझ नहीं आ रहा है, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शने वाली है नहीं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो दान के पैसे चोरी कर सकता है, जो देश को बेच सकता है, वह विपक्ष को छोड़ देगा, अखिलेश यादव जैसे लोगों को छोड़ देगा, इसकी क्या गारंटी है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।